ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें इसका जो डेफिनेशन है इसको अच्छे तरीके से देखना है। देखो क्या लिखा है और इसको याद भी करना है हमें। लिखा है होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन कंपाउंड्स के ग्रुप है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होता है। हुज सक्सेसिव नंबर्स डिफर बाय CH2, उन्हें एक दूसरे के बीच एक कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस होगा उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस क्या है, ये तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी एग्जाम्पल देके नीचे समझाऊंगा। तो होमोलोगस सीरीज के अंडर में आता है तीन ग्रुप, जो एक को बोलते हैं एल्केन्स, एक को बोलते हैं एल्कीन्स, एक को बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। अब एल्केन्स के बारे में हमने पहले भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण में हमने तुमको बताया था कि वहाँ पे जिसमें सिंगल बॉन्ड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स बनता है, जहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, उसको हम एल्केन्स बोलते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, CnH2n+2 देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा इस ब्रश को यूज़ करके हम बता देते हैं। ये वाले जो पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, इसका क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 ये है। दे आर नेम्स विथ, नाम के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, नाम के पीछे एन लगेगा। ठीक है, नाम के पीछे एन लगेगा। और इसमें इस ग्रुप में जो मेंबर्स है, देखो यहाँ पे मैं गोल करके दे रहा हूँ, इसके अंडर में आएगा। ओके, तो हम देख रहे थे कि और एक बार मैं इस ब्रश को ऑन करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ये है तुम्हारा एल्केन ग्रुप का जो कुछ कंपाउंड्स, जैसे पहले वाला कंपाउंड्स जो है वो है, पहले वाला कंपाउंड्स है मीथेन। देखो CH4 C2H6, उसके बाद है C2H6, उसके बाद है C3H8, उसके बाद ब्यूटेन C4H10 एंड पेंटेन का उदाहरण में दिया गया है C5H12। तो इन सभी कंपाउंड एक के साथ दूसरे वाले कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस है उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। देखो हर एक चीज़ में क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का कमी है, 2 हाइड्रोजन का माने डिफरेंस है। तो इसीलिए इसके जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो मीथेन का, देखो मैंने बोला था कि एल्किन ग्रुप में क्या होता है कि सभी सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये CH4 देखो मिडिल बीच में कार्बन है और बाकी 4 उसका बॉन्ड होता है। हमने पहले भी बताया था कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो टोटल 4 बॉन्ड्स रहेगा। ठीक है, तो मीथेन का था ये, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं हम। ये मीथेन का स्ट्रक्चर था, ये मीथेन का स्ट्रक्चर था। तो देख लिया तुमने, ये C बीच में रहेगा और चारों साइड में 4 हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब नीचे एक उदाहरण और भी 2 उदाहरण दिया गया है। देखो C2H6 जिसका नाम है इथेन, C2H6 जिसका नाम है इथेन। इसमें क्या है, 2 कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड दो और हर एक कार्बन में उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए जितना बॉन्ड चाहिए उतना बॉन्ड दे दो और उसके साथ H जोड़ दो। तो देखो पहला वाला कार्बन में टोटल 3 हाइड्रोजन लगा दिया, बीच में एक बॉन्ड है, ये बीच वाला बॉन्ड, बीच का जो बॉन्ड है वो भी है, तो टोटल क्या हो गया उसका 4 बॉन्ड हो गया। बट जो सेकेंड वाला कार्बन है उसमें भी टोटल 4 बॉन्ड है। तो इससे इसका क्या हो रहा है, बैलेंस सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तुम प्रोपेन का उदाहरण देखोगे तो इसमें इसका जो जनरल फार्मूला है C3H8, ये वाला है C3H8। ओके, इसका अगर स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो पहले 3 कार्बन का स्केलेटन चेन बना लो, उसके बाद हर एक कार्बन में देखो, हर पहला वाला कार्बन में टोटल 3 सिंगल बॉन्ड लगाना है, बीच वाले में 2 लगा दो, हाइड्रोजन जोड़ लिख दो वहाँ पे, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है या नीचे वाला हाइड्रोजन। ठीक है, साइड में हाइड्रोजन जो लगा हुआ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एल्केन्स का। अब हम जो हमारे जो 2 टॉपिक और भी जो 2 होमोलोगस सीरीज़ बाकी रहेगा उसके बारे में आपको में बताएंगे। वो क्या है, एल्कीन्स है। अब हम एल्कीन्स के बारे में देखेंगे तो पहले हम जानेंगे कि एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, वो है CnH2n। देखो ऊपर में लिखा हुआ है CnH2n और इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, ENE।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये एल्किन्स के। देखो एल्किन्स के नाम के पीछे ENE लगा हुआ है, तो इसके इस ग्रुप का, इस होमोलोगस सीरीज़ का जो कंपाउंड होगा उसके नाम के पीछे भी ENE लगेगा, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। अब आ जाओ नीचे जो उदाहरण दिया गया है, देखो नाम को फॉलो करो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरीके से नाम दिया गया है। और CnH2n फार्मूला जो जनरल फार्मूला है, इसको फॉलो करके इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे C2H4 2 कार्बन है तो नाम हो गया इथीन, C3H6 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रोपीन। मैंने पहले भी बताया था कि 3 कार्बन होगा तो प्रोप से नाम शुरू होगा, अगर हमारे पास 4 कार्बन होगा तो ब्यूट से होगा, अगर 5 कार्बन होगा तो पेंटीन से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्रॉ किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है तो नीचे थोड़ा आ जाओ, पहले वाला देखो C2H4 इथेन, तो दोनों C है। मैंने बोला था कि एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, नाम के पीछे ENE लगता है, ठीक है। तो देखो दोनों कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के पास दो बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन के साथ और कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, जुड़ेगा, और कितना, 2 जुड़ेगा। इस वाले कार्बन के साथ भी, इस वाले कार्बन के साथ भी 2 जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ भी 2 जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी पूरा हो गया, ठीक है, वैलेंसी उसका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमें प्रोपीन ड्रॉ करना है, देखो C3H6 प्रोपीन, तो प्रोपीन में भी 3 कार्बन का चेन होगा, उसमें एक कार्बन, दोनों का पहले वाला जो दोनों कार्बन या लास्ट वाले 2 कार्बन, चाहे जहाँ पे चाहे तुम लिख सकते हो, वहाँ पे डबल बॉन्ड देना होगा। और डबल बॉन्ड को गिन के उस कार्बन के साथ हमें क्या हिसाब लिखना है, देखना है कि कितना हाइड्रोजन लगेगा उसमें। देखो पहले वाला जो कार्बन है, पहले वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाले, इस वाले कार्बन में क्या है, साइड में दोनों बॉन्ड है, तो इस साइड में भी 2 बॉन्ड लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन बैठा है, ये वाला हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है, हाइड्रोजन बैठ गया वहाँ पे। तो उसमें इस साइड वाले कार्बन को देखो, इस वाले को, बीच वाले को, ओके, इस बीच वाले में देखो एक साइड में दोनों हैं, इस साइड में कार्बन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड इसके पास है ऑलरेडी। तो ऊपर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा है इसमें, ऊपर में एक ही हाइड्रोजन लगा है इसमें, ठीक है। और लास्ट वाले कार्बन को फॉलो करो, उसके साइड में सिर्फ एक बॉन्ड था, तो इसीलिए इसके साइड में 3 बॉन्ड लगेगा जहाँ पे H लिखा गया है, ये तीनों H लिखा गया है। तो इस तरीके से ब्यूटीन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है C4H8, उसमें भी सामने वाले या पीछे वाले कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना है। या सामने लगाओगे, यहाँ पे देखो सामने लगा हुआ है, या तो तुम पीछे भी लगा सकते हो, पीछे का जो दोनों कार्बन है, ये जो पीछे का दोनों कार्बन है, इसके बीच अगर तुम डबल बॉन्ड लगा देते और लास्ट वाले में, इस वाले में जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा वहाँ पे सिंगल कर देते तो भी होता, ठीक है। उस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्कीन्स को ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नाम कैसे देंगे, कितना का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो देखेंगे, और उस हिसाब से मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, उस हिसाब से उसके नाम के पीछे इन लगा देंगे, ब्यूटीन, पेंटीन, इथीन, प्रोपीन, इस तरीके से, ओके, ठीक है। तो अब रह गया बाकी जो हमारा वो है एल्काइंस। अब जो बाकी रह गया वो क्या है, एल्काइंस। अब देखो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये है इसका जनरल फार्मूला। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और नाम के पीछे क्या लगेगा, यस, नाम के पीछे हमको याद रखना है आइन, नाम के पीछे क्या लगेगा, आइन लगेगा, क्योंकि इसके नाम के पीछे देखो आइन है, एल्काइन आइन है इसके नाम के पीछे, तो नाम के पीछे आइन लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। पहले वाले को फॉलो करो, C2H2 इथाइन में, C2H, दोनों कार्बन है तो नाम क्या होगा, इथाइन होगा, क्योंकि 2 कार्बन है, 3 कार्बन है प्रोपाइन होगा, 4 कार्बन है ब्यूटाइन होगा। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा देखो, पहले वाले इसका स्ट्रक्चर देखो, C2H2, दोनों C के बीच क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन का 3 बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है, और सिर्फ एक ही बॉन्ड लगेगा, तो एक बॉन्ड इस साइड में लगा के H दे दिया है यहाँ पे, और इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड इधर H दे दिया, एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से प्रोपाइन में भी कोई भी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और हिसाब करके हमें हाइड्रोजन लगाना है, वैलेंसी जैसे 4 पूरा हो जाए। इस तरीके से ब्यूटाइन भी देखो, पहला 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है, बाकी सब सिंगल, ओके। तो पहले जो कार्बन है, इस कार्बन में एक H लगा, उसके बाद जो सेकेंड वाला कार्बन, उसमें कोई भी और H का नहीं लगा, क्योंकि उस कार्बन का देखो जो बॉन्ड का जो वैलेंसी वो पूरा हो चुका है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 1 है, टोटल 4 हो चुका है। तो उसके बाद जो 3 नंबर वाला कार्बन है, उसमें देखो ऊपर 2 H लगा, और लास्ट वाले कार्बन में ऊपर नीचे और साइड में 3 H लगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लिया, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा
स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है। और नोमेनक्लेचर में वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि कार्बन का संख्या के साथ नाम कैसे होता है। जैसे 1 कार्बन तो मीथ, 2 कार्बन तो ईथ, ये चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। हाँ, किताब में भी लिखा रहता है ये, इस चीज़ को देख लेना। 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन फेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। इस चीज़ को मैं पहले भी बोला, इस बार भी और एक बार बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ का, तीनों जो होमोलोगस सीरीज़ है उसके बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो भी हमने तुमको बताया। तो अब चलो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।